सब लोग वहाँ पे गए थे, बोले कि 144 साल बाद आया, फिर नसीब होगा कि नहीं होएगा, तो इसीलिए हम बोले जाओ अच्छा करके आ जाओ। चलो पुण्य का काम कर रहे हैं, हम तो नहीं रह पाते हैं, कम से कम यही थोड़ा पुण्य कर लें, इसीलिए हमने कहा कि ठीक है आप चली जाओ। हमको भी बहुत तकलीफ है, सरकार हमारी कुछ अगर मदद करती तो बहुत अच्छा होता है। हम लोग अपनी सरकार पे बहुत भरोसा करते हैं, मोदी और योगी के ऊपर जो ना बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। राजा जी, आपकी पत्नी के साथ कुंभ में एक हादसा हो गया, आपको कैसे जानकारी मिली? भाई ये हम कुवैत में थे और घर वाले जो है और मोहल्ले वाले फोन किए कि ये भगदड़ मची थी, उसमें आपकी बीवी जो है पैर के नीचे आके उसकी मौत हो गई। तब से हम बहुत परेशान थे, कैसे कैसे करके वहाँ से फिर इनसे उनसे पैसा ले करके टिकट लेके अभी आ रहे हैं। परिवार के कितने लोग गए थे कुंभ में? परिवार में हमारा सारा परिवार जा चुका था वहाँ पे, सब 10 परिवार थे, सब चले गए थे। हमारे भाइयों की औरत, हमारे भाई की बहू, हमारी 2 बेटियां सब चली गई थी वहाँ पे। सब लोग वहाँ पे गए थे, बोले कि 144 साल बाद आया, फिर नसीब होगा कि नहीं होएगा, तो इसीलिए हम बोले जाओ अच्छा करके आ जाओ। पहले हम तो मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन बोले नहीं कि हम जाएंगे, जो है इतने साल के बाद यानी दर्शन करने को मिलेगा, नहाने को मिलेगा, इसीलिए हम बोले चलो पुण्य का काम कर रहे हैं, हम तो नहीं रह पाते हैं, कम से कम यही थोड़ा पुण्य कर लें, इसीलिए हमने कहा कि ठीक है आप चली जाओ। आपको क्या बताया गया कुवैत में? कुवैत में हमको ये बताया गया कि आपकी बीवी जो है गई थी नहाने, उनकी मौत हो गई, भगदड़ मची और उनकी मौत हो गई है। तब से जो हम बहुत परेशान थे, फिर कपिल को हमने बोला कि हमको जो है थोड़ा पैसे दे दे, और हमारी बीवी का इंतकाल हो गया है, तो वो अच्छी कपिल थी और वो फिर पैसे हमको दी टिकट के लिए, फिर जाके टिकट लिया और अब भी यही देखो आ रहे हैं घर पे। चलिए, अब तो धीरे धीरे। परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में हमारे 2 बेटे 3 बेटी हैं, 2 बेटी और 2 बेटे की शादी हो चुकी है। एक बेटी अभी पढ़ रही है बरामी में, अभी हम उसका 26 में सोच रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन हमारा तो सब कुछ उजड़ चुका है, अब कैसे हम शादी ब्याह करेंगे। हमको भी बहुत तकलीफ है, सरकार हमारी कुछ अगर मदद करती तो बहुत अच्छा होता है। हम लोग अपनी सरकार पे बहुत भरोसा करते हैं, मोदी और योगी के ऊपर जो ना बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। उनके साथ कितने लोग थे? सर टोटल ये लोग 9 लोग गए थे, जिसमें से 4 लोग तो एक ही परिवार के सदस्य थे, बाकी ये लोग 5 लोग पाटीदार थे। उसमें जब भगदड़ हुआ तो फिर उसमें बिछड़ गए सब लोग। अभी तक उनके पास एक लोगों के पास मोबाइल भी थी का, शायद उनके पास वो चार्जिंग ना हो तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाद में उनको पता चला, फिर एक बार रात में वो कॉल भी की कि नहीं मैं कहीं पर सुरक्षित हूँ। तो अभी तक तो हमारे पास ये लोग घर भी नहीं आ पाए हैं, अभी उधर से ही बचे हैं, छूटे हुए हैं। तो 5 लोग के तो 4 लोग तो साथ में हैं, 5 लोग अभी घर नहीं पहुंच पाए हैं। मिसिंग है? जी, मिसिंग है 9 लोगों में से। बाबू कैसे क्या हुआ बताइए? एक गई थी नहाने के लिए प्रयागराज में, तो वहाँ पे भगदड़ हुआ, उसी में दब गई। आपको सूचना कौन दिया, क्या या आपको साथ में थे? हम नहीं गए थे, बाजू चाचा जी थे, वो सूचना हमको दिए। आप लोग वहाँ पहुँचे थे प्रयागराज? नहीं, हम नहीं गए थे, चाचा लोग गए थे, 7-8 लोग गए थे साथ में। तो क्या बताया गया आपको? यही कि भगदड़ हुआ, उसमें दब के दुर्घटना खत्म हो गई। तो उसके बाद आप लोग क्या किया? वहाँ से गए, वहाँ सदर हॉस्पिटल, वहाँ से लेकर कोई सरोजिनी नायडू करके हॉस्पिटल, वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ पंचनामा ना हुआ, वहाँ फिर आए एम्बुलेंस द्वारा। मृतका के क्या लगेंगे आप? पुत्र हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में नहाने के दौरान हुई भगदड़ में गोरखपुर के रहने वाले 4 श्रद्धालुओं की मौत के बाद वहां मातम पसर गया है। गुरुवार की सुबह गांव में मृतकों के पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद कोहराम मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोरखपुर के उनवल के 2, कैंपियरगंज और झंघा के एक श्रद्धालु की भगदड़ में मौत हुई है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। भगदड़ में गोरखपुर के नगर पंचायत उनवल के सिकंदर निषाद ने भी अपनी मां नगीना देवी को खो दिया है। उन्होंने बताया कि परिजनों के साथ उनकी मां महाकुंभ में गई थी, लेकिन हादसे में उनकी मौत हो गई। बाबू कैसे क्या हुआ बताइए? एक गई थी नहाने के लिए प्रयागराज में, तो वहाँ पे भगदड़ हुआ, उसी में दब गई। आपको सूचना कौन दिया, क्या या आपको साथ में थे? हम नहीं गए थे, बाजू चाचा जी थे, वो सूचना हमको दिए।
आप लोग वहाँ पहुँचे थे प्रयागराज? नहीं, हम नहीं गए थे, चाचा लोग गए थे, 7-8 लोग गए थे साथ में। तो क्या बताया गया आपको? यही कि भगदड़ हुआ, उसमें दब के दुर्घटना खत्म हो गई। तो उसके बाद आप लोग क्या किया? वहाँ से गए, वहाँ सदर हॉस्पिटल वहाँ से लेकर कोई सरोजनी नायडू करके हॉस्पिटल वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ पंचनामा ना हुआ, 5 फिर आए एम्बुलेंस द्वारा। मृतक के क्या लगेंगे आप? पुत्र बता दें कि यूपी सरकार ने बुधवार शाम को बताया था कि हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन अब तक मृतकों की कोई लिस्ट सामने नहीं आई। इसे लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। इधर हादसे में अपने परिवार वालों को खोने वाले लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जबकि कई दर्जन लोग घायल हुए। हादसे में बाल बाल बचे और उस भयानक मंजर के चश्मदीदों ने क्या बताया, सुनिए। नुआनी बेरा एक कदम खिलकी मर जमा हम तो उल्टे मखा चालो चालो वहाँ खिलकी पड़ती शायद हम तो उल्टे बोड़े तो ले इतना तो हम तो इतने दब गए जमा हमारे तो सांस लेने मुश्किल हो गया हमने तो जमा मौड़ता ही नु होगी अलग गए सू के हम तो रुक के मारी गए बचा लियो रे कोई नहीं नु होगा सब थोड़ा दबे पड़े थे गन करे तो बचावा कूड़ा हमें। कुछ मौत भी हुई है क्या? आपको लगता है कि कुछ लोग मरे भी हैं? घोड़े मरे हैं लोग? हाँ, ये देखिए हमारी दादी आवेगी, इन्होंने देखे हम कुकर काम में पढ़ाएंगे कुकर काम में लेके जावाएंगे। हमारी दादी ने नान घाट बताया कि न हम आए तो खुशी खुशी थे, हम ना आए क्या हम आएंगे, अरे हम गाँव में कुकर बढ़ाएंगे हमने राह बताया थे हम कुकर काम। अभी उनकी तबीयत ठीक है ना दादी की? गुजर गई? गुजरी पाओगी जी दादी तुम्हारी गुजर गई हैं? गुजरी पाओगी जी हम कुकर जावागे इतनी दूर और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मेरा तो पिंकी है। तो आपके साथ कौन यहाँ पर एडमिट, कौन है? दादी हमारी है भाई। हाँ घायल हैं जी, पता नहीं है घायल हैं, पता है, तो पता ही नहीं है जी। यहाँ से हम तो यहाँ आए 3 बजे, पैदल आए, आने नहीं देते, मस्सा आए यहाँ पर, पता नहीं है जी रही है मर रही है काम, पता ही नहीं, डॉक्टर बता नहीं। हॉस्पिटल में आप अंदर गए थे? हाँ, एक जनी आई थी साथ में जी। क्या कह रही है वो कुछ नहीं कह रहे जी। उनका हम दाड़ा बिठा दिए, बोला बैठो था हम, ये पता नहीं कौन सा मेडिकल में शिफ्ट करा के इनने। अच्छा, ना बता रहे, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ज्यादा अपने सीरियस है तो डिस्चार्ज या फिर रेफर नहीं कर? कुछ नहीं कर रहा जी, हमको पता ही नहीं जी, कोई कुछ नहीं बताया, हमारा पता भी नहीं लग रहा क्या नाम उसका। नहीं तो उनके साथ कौन आया है? आप कह रहे हैं कि उनके साथ कोई आया? ये आई थी जी। अच्छा, ये हम तो पैदल आए बाद में, फिर हम तो सस्ता आए, हम तो ढूंढते यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए आप जो परिजनों का जो दर्द है साफ तौर पे बयां हो रहा है कि किस तरीके से वो हंसते खेलते यहाँ पर मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो दर्द उनको मिला है जो जिंदगी भर सालता रहेगा।